और जैसा कि आपको पता है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि सभी जगहों में, भारत भर के सभी श्री कृष्ण मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। भक्त बढ़ चढ़ कर मंदिर पहुंच रहे हैं और श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग तस्वीरें हम आपको बताएंगे, जहां अलग अलग जगहों पर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जगहों पर कैसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को सजाया गया है और वहां पर ठाकुर जी की कैसे पूजा अर्चना की जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले रुक करेंगे दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं और वहां मंदिर के हमें दर्शन कराएंगे। जैसा कि सुबोध जी, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, तो दुर्ग में क्या कुछ विशेष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर किया गया है? देखिए कमलेश्वरी जी, अगर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी को लेकर दुर्ग जिले के बारे में बात करें तो यहाँ 20 ऐसे राधा कृष्ण के मंदिर हैं जहाँ तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर सजाया गया फूलों से, तरह तरह के तोरण, पताकाओं से। और साथ ही अगर बात करें इस्कॉन टेम्पल की, तो खासकर जहां मैं खड़ा हूं, यह सेक्टर 6 का इस्कॉन टेम्पल है, जहां पर बड़ी सुबह से ही 5 बजे के पहले से ही यहां लगातार भीड़ देखी जा रही है। और जो सैलाब भक्तों का देखा जा रहा है, पुरुष और महिला दोनों भक्त इसमें शामिल हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि भीड़ को, यानी कि भक्तों की भीड़ को संतुलित करने के लिए, तालमेल सही रखने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो एक मंच है, जहां इस्कॉन टेम्पल के अंदर आते ही एक मंच मिलेगा, जहां पर तरह तरह के जो कलाकार हैं तरह तरह से अपनी भगवान भक्ति को लेकर वाद्य यंत्रों से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ठीक मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा पंडाल है, जहां पर श्री कृष्ण जी झूले का आनंद ले रहे हैं। तो उनके सेवक बैठे हुए हैं, लगातार झूला झूला रहे हैं। और ठीक मेरे बाईं तरफ मुख्य टेंपल का मुख्य मंदिर है, जहां पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति विराजित है और लगातार भीड़ जो है, भक्तों की भीड़ उसकी ओर जा रही है। उसके बाद एक छोटा सा तरणताल बनाया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि आधी रात को वसुदेव जब देवकी से श्री कृष्ण के बाल रूप को लेकर वहां से निकलते हैं, तो जिस तरीके से यमुना नदी को पार करते हैं, उसे जीवित करके दिखाने की कोशिश इस्कॉन टेंपल के सेवकों द्वारा की जा रही है। यहाँ लगातार अगर पिछले साल के बारे में बात करें तो 25 से 50 हजार के आसपास लगभग यहाँ पर भक्त पहुंचे थे, श्रद्धालु पहुंचे थे। इस बार 70,000 से 1 लाख तक के श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। उसी तरीके से यहाँ पर यह पूरी व्यवस्थाएं की गई है। कमलेश्वरी जी, सुबोध जी, जैसा कि भगवान के मंदिर में भक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं, भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं, तो हम भक्तों से भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कुछ मनोकामनाएं और कौन कौन सी मनोकामनाएं लेकर वो भगवान के दरबार में पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर बात करें तो खासकर अगर महिलाओं के बारे में, खासकर तो श्री कृष्ण के सबसे गोपियां सहते ही हैं और लगातार उनसे उनका अपना एक अलग ही प्रेम समर्पण देखने को मिला। मैं जहां खड़ा हूं, ये इस्कॉन टेंपल का वही प्रांगण है, परिसर, जहां हैं और देखना बात करते हैं आखिर कि किस तरीके से वे यहाँ पर अपने भक्ति का यहाँ प्रदर्शन करेंगे, किस तरीके से भगवान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? कंचन, लगातार हर साल आप टेंपल जाती होंगी, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में ही इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी आयोजन को लेकर? बहुत खुशी से मनाते हैं। लास्ट भगवान का बर्थडे रहता है, तब भगवान जन्म लेते हैं। और कुछ क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे जो तैयारी देखी जा रही है, तरह तरह के फूलों से सुसज्जित किया गया है, पंडाल बनाया गया है, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ये जीवंत रूप को दर्शाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चलिए, एक बात सामने आ रही है जिस तरीके से कि जो लगातार भक्त हैं वो भगवान जी के दर्शन को आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि हमने बात किया, वे जरूर यहाँ आकर एक संतुष्टि, एक शांति महसूस करते हैं यहाँ पहुंचकर इस्कॉन टेंपल में। जी बिल्कुल, श्री कृष्ण मंदिर में कहीं ना कहीं भक्तों को काफी ज्यादा आनंद मिलता है और वे एक सुकून महसूस करते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। दुर्ग से ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें मंदिर परिसर के दर्शन करा और बताया कि दुर्ग के इस्कॉन टेंपल में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। सुबह से ही भक्त बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहे हैं।